हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी नीतू एंड आई वेलकम्स यू ऑल इन माय सिंपल वे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइबर्स टू फैब्रिक। ओके, आई होप आप सभी क्लोथिंग स्टोर्स जाते होंगे अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। आप कपड़ों के दुकान पे जाते होंगे जहाँ हमें वैराइटीज ऑफ थिंग्स देखने को मिलते हैं जो कपड़ों से बने होते हैं, लाइक कर्टेन, बेडशीट, टेबल क्लॉथ्स, बैग एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के क्लोथ से बने होते हैं, isn't it? Forget about all this different kind of things that are made up of different kind of clothes. Let's talk about the clothes that we used to wear. हम जो कपड़े पहनते हैं, इवन वो कपड़े भी अलग अलग मटेरियल्स मीन्स अलग अलग टाइप के कपड़ों से बने होते हैं, isn't it? ऐसा क्यों होता है? हम सेम टाइप के क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर क्यों नहीं पहनते हैं? क्यों हम ओकेज़न के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? और कहाँ से आते हैं ये सारे क्लोथ्स? ये सारे क्लोथ्स डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं? किस ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स से बने होते हैं, इसीलिए इनका टेक्सचर और इनका टाइप अलग होता है। ओके, now you must would have been wondering about that what is fiber, isn't it? फाइबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक कपड़ा है। ओके, और जो कपड़े होते हैं वो इस टाइप के धागों से बने होते हैं। ओके, इस धागे से ही ये सारा कपड़ा बना हुआ है। ओके, हम इस धागे को अगर थोड़ा सा काट के ले लें, ओके, ये धागा यानी यार्न है। ओके, इसको हम यार्न कहते हैं। ओके, दिख रहा है? सो ये जो यार्न है, ये दो स्ट्रैंड को इस तरह ट्विस्ट करके बनाया गया हुआ है। ओके, आपको दिखाती हूँ इसको सेपरेट करके। सी, मैंने सेपरेट किया इन दो स्ट्रैंड्स को। एक यार्न से मैंने दो स्ट्रैंड बनाया। ओके, दोनों को सेपरेट किया। ये इस तरह ट्विस्ट करके बाय हैंड और बाय यूजिंग मशीन्स को ट्विस्ट करके एक यार्न में कन्वर्ट किया गया था। ओके, जिसको मैंने सेपरेट किया और ये स्ट्रैंड बन गया। ओके, अब हम इस स्ट्रैंड को और ज़्यादा खोलेंगे। ओके, इसको ज़्यादा और अगर हम ओपन करें तो आप देख सकते हो ये और भी ज़्यादा थिनेस्ट बहुत सारे स्ट्रैंड से ये स्ट्रैंड बना हुआ है। ओके, दिख रहा है? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, सो ये जो स्ट्रैंड है, जो थिनेस्ट स्ट्रैंड है, इसी को कहते हैं हम फाइबर। ओके, सो व्हाट इज फाइबर? It is fiber. So the thinnest strand of yarn is called fibers. Okay, अब फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस जो फाइबर्स हैं उनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। बस यहाँ पे हम दो टाइप्स के फाइबर्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से? नेचुरल एंड सिंथेटिक। ओके, सो व्हाट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स? इनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग, सोर्सेस के बेस पे कि ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं।
बेसिकली कहाँ से हम इन फाइबर्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, उसी के बेस पे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, सो द फाइबर्स that we get from plant or animal. ओके, सो वो फाइबर्स जिसे हम प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. ओके, और द फाइबर्स that we do not get from plants or animal. ओके, जिन्हें हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन नहीं करते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या है? लाइक कॉटन, जूट, wool एंड सिल्क. ओके, ये कॉटन, जूट, वूल, सिल्क जो है ये हम प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल जो कॉटन एंड जूट जो है ये प्लांट से ऑब्टेन होता है, और जो वूल है वो एनिमल और इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं. वेरस सिंथेटिक फाइबर्स जो है, लाइक एग्जांपल्स क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? लाइक पॉलिस्टर, एक्राइल, नायलॉन. दिख रहा है आप लोगों को? ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के जो नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता है, इन्हें हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं. ओके, हम एक एक करके कॉटन, जूट, वूल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे. कॉटन जो है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. ओके, कॉटन प्लांट से मिलता है. ओके, ये फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स होता है. कॉटन प्लांट्स होता है कॉल्ड एज कॉटन बॉल. ओके, सो जो कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम कॉटन बॉल कहते हैं, जहाँ से बेसिकली हमें ये कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन होता है. अब ये जो कॉटन्स जो होता है, कॉटन्स बॉल, जो हमें पता है कि फ्रूट में सीड्स भी प्रेजेंट रहते हैं. सो कॉटन के साथ क्या होता है, कॉटन बॉल में फ्रूट उसके सीड्स भी प्रेजेंट रहते हैं. तो हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर को हम सीड से सेपरेट करते हैं. ओके, कॉटन फाइबर्स आर separated from seed. ओके, हम कॉटन फाइबर्स को उसके सीड से सेपरेट करते हैं, और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड एज गिनिंग. ओके, सो गिनिंग क्या है? व्हाट इज गिनिंग? द प्रोसेस of separating
cotton sets from fibers by combing. Okay, so ginning क्या है? The process of separating of cotton set from fiber. ये इधर हम हाथ से करते हैं या फिर हम गिनिंग मशीन से भी करते हैं. ओके, सो गिनिंग प्रोसेस है, हम मैन्युअली भी हैंड बाय यूजिंग हैंड हम सेट को सेपरेट करते हैं कॉटन फाइबर से. अदरवाइज इसके लिए बहुत सारे मशीन्स भी होते हैं जिसके हेल्प से हम सेट्स को कॉटन फाइबर से सेपरेट करते हैं. ओके, सो बेसिकली ये टेक्निक है जिससे हम कॉटन फाइबर ऑब्टेन करते हैं. कहाँ से? कॉटन प्लांट से, कॉटन बॉल से. ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जूट. सो जूट भी एक नेचुरल फाइबर है जिसे हम जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट. ओके, सो जूट हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? स्टेम. जो जूट होता है वो हम स्टेम ऑफ जूट प्लांट. ओके, जूट का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उसके जो स्टेम्स होते हैं उसी से हम जूट एज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन करते हैं. किस तरह ऑब्टेन करते हैं? जब जूट प्लांट में फ्लावर आने लगता है, जब फ्लावर होने लगता है तब हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. ओके, क्या होता है? जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड when flowers comes during rainy season. ओके, बरसात के मौसम में जब जूट प्लांट में फ्लावर्स आने लगते हैं तब हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं. और जूट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है. इसीलिए हम क्या करते हैं, इस जूट प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद उसे वाटर में स्टोर किया जाता है. ओके, सो स्टोर इन वाटर फॉर सम डेज. कुछ दिनों के लिए हम उसे वाटर में, पानी में डाल के छोड़ देते हैं. ओके, फिर जब उसे पानी में छोड़ देते हैं कुछ दिन बाद, जब वो स्वेलअप हो जाता है, उसके जो फाइबर्स होते हैं, मीन्स जो छाल होते हैं ना स्टैंड के, वो थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं. फिर हम उसे निकाल लेते हैं और उसे एज अ नेचुरल फाइबर और जूट फाइबर यूज़ करते हैं. ओके, और ये बेसिकली मिलता है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम. ओके, इन तीनों जगहों पे जूट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. ऊल को हम ऑब्टेन करते हैं आइदर फ्रॉम obtain either from flesh of sheep, goat. Okay, or from hair
of camel, rabbit, yak, etc. ओके, सो वुल हम या तो शिप और गॉट के फ्लेश से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, अदरवाइज हम इसे कैमल, रैबिट, याक जैसे एनिमल्स के हेयर से ऑब्टेन करते हैं। वहीं अगर सिल्क की बात करें तो सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? ऑब्टेन फ्रॉम द cocoon of silkworm. सिल्कवर्म के कुकन से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं लाइक कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सारे हमें या तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं या फिर एनिमल से, अदरवाइज इंसेक्ट से। ये सारे नेचुरल फाइबर हमें ऑब्टेन होते हैं नेचुरल चीज़ों से, इसीलिए हम इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स से हम यार्न कैसे बनाते हैं? ओके, सो अब हमें पता है कि जो यार्न है मीन्स जो कपड़े हैं वो यार्न से बने होते हैं। ओके, और यार्न फाइबर से बना होता है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस फाइबर इनटू यार्न so that we can form different kind of clothes. Okay, so उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? The process of converting fiber into yarn is called spinning. Okay, हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। ओके, सो व्हाट इज स्पिनिंग? The process of converting fibers into yarn. Okay, so the process of converting fiber into yarn is called as spinning. Okay, ये या तो इसके लिए मशीन होता है, मशीन और इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक तकली। तकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम इस यार्न को बनाते हैं। वो कुछ इस टाइप में होता है, ऐसे स्ट्रैंड सा होता है, ऐसे हल्का सा। ओके, इस टाइप में होता है, ऐसा शार्प टाइप में रहेगा। ओके, जिसके हेल्प से हम यार्न को बनाते हैं। और नहीं तो हमने गांधी जी का चरखा सुना है? गांधी जी का चरखा जिसे यूज़ करके गांधी जी ने खादी के कपड़े बनाए थे ताकि वो अंग्रेज़ों के कपड़ों का बहिष्कार कर सके। जो ब्रिटिश लोग थे उनके कपड़ों को वो यूज़ ना करे, वो अपने इंडिया में बने, अपने हाथों से बने इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करें, इसीलिए उन्होंने अपना चरखा चलाया था। वो भी एक मशीन था जिससे हम धागे बनाते थे। मतलब गांधी जी ने धागा बनाने के लिए वो किया था। ओके, सो गांधी जी का चरखा, सॉरी, गांधी चरखा। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसे हमने ओपन किया था ना, ये फाइबर्स था। ओके, अगर हम इसे कंटिन्यूसली ट्विस्ट करेंगे
इस फाइबर को, तो एज यू कैन सी ये फिर से एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया है ना। इसी तरह से हम फाइबर्स को या तो तकली के हेल्प से या फिर गांधी जी के चरखे के हेल्प से उसे कंटिन्यूसली अगर रोटेट करें, फाइबर्स को लेके रोटेट करें, तो वो एक यार्न में कन्वर्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली दिस यार्न आर यूज टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you. Please keep watching. Take care. Bye bye.